काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर राज्यसभेवर गेलेल्या अशोक चव्हाणांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर सभागृहात पहिल्यांदाच बोलण्यास सुरुवात केली। यावेळी सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहाला अशोक चव्हाणांच्या राजकीय कारकिर्दीची ओळख करून दिली। ही ओळख करून देताना सभागृहातील सदस्यांकडून त्यावेळी अशोक चव्हाण काँग्रेसमध्ये होते याची आठवण करून दिली आणि अशोक चव्हाणांनी मन की बात बोलून केले। अशोकराव शंकरराव Chauhan. It is his maiden speech. आदरणीय सभापति जी, 1 second Ashok ji. Twice Chief Minister of Maharashtra, twice member of Lok Sabha, 4 times MLA, also MLC. Maiden address. जी कांग्रेस से। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं। आपने संक्षिप्त में मेरे बायोडाटा का भी जिक्र किया और मुझे गर्व है, मैं कांग्रेस से ही चुनकर आया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो दोनों संसदों के सदस्यों को जो संबोधित किया था उसके आभार प्रस्ताव पर वहाँ पर समर्थन में यहाँ पर मेरे चंद विचार रखने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ने से पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर इस सभागृह में चर्चा हुई है उस पर मैं कुछ रोशनी डालने की मेरी मनोकामना है और मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँगा। आपने एक बहुत ज़रूरी बात इस सभागृह में परसों कही कि हर चीज़ जो इस सभागृह में इस हाउस में कही जाती है उसका ऑथेंटिकेशन के बारे में कुछ आपने जिक्र किया कि जो भी बातें होती हैं वो जिम्मेदारी के साथ कि पूरे विश्व में पूरे देश में इसको देखा जाता है और आम आदमी जो इस सभागृह में बातें होती है उसको बड़ी संजीदगी से सोचता है कि यहाँ जो भी बोला जाता है उसमें ऑथेंटिसिटी है, सच्चाई है और हम सबकी जिम्मेदारी, भले हमें प्रोटेक्शन मिलता है इस हाउस में, पर जो भी हम कहें इसको कहीं पर सच्चाई का, ऑथेंटिकेशन का, उसका बैकिंग होना चाहिए। ये बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि आजकल नैरेटिव का ज़माना है, चाहे वो नैरेटिव सच हो या झूठ हो, काम का और विकास का और कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स का कुछ संबंध रहा है या नहीं रहा है, ये हर मेंबर यहाँ देखता है कि उनका क्या अनुभव रहा है। पर बात तो ये है कि एक बार एक नैरेटिव सेट हो जाए, वो चाहे वो सच हो या गलत हो, उस नैरेटिव के हिसाब से ही बातें आगे चलती है। उसमें फिर कहीं सक्सेस मिलता है, कभी आदमी हार जाता है। मैं ये बयान करना चाहूँगा कि संविधान के बारे में जो बातें इस चुनाव में हुई है वो सरासर एक गलत नैरेटिव इस देश में सेट किया गया। भाजपा इस संविधान को बदलना चाहती है और उसके जरिए देश में कई चीज़, इसलिए बहुमत की तरफ मांग हो रही है। इस बात को पूरे देश में एक नैरेटिव सेट हो गया था। सभापति महोदय, एक तो कई मेंबर्स ने बातों को यहाँ पर बताया कि सच्चाई इसमें बिल्कुल नहीं थी, पॉलिटिकल चीज़ें, भाषण तो ज़रूर हुए हैं, पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1973 के केशवानंद भारती केस में एक लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पे कुछ चीज़ें कही थी। ये केशवानंद भारती केस में 13 जजेस के मेजॉरिटी से 13 जजेस की जजमेंट है जिसमें बहुमत से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which holds that certain fundamental features of the constitution such as democracy, secularism, federalism and rule of law cannot be amended by parliament. The significance of the Keshavananda Bharati case lies in the fact that it established the doctrine of basic structure of the Indian constitution. The basic structure doctrine holds that certain fundamental features of the constitution such as the supremacy of the constitution, the rule of law and the independence of the judiciary cannot be amended or abrogated by the parliament through a constitutional amendment. सभापति महोदय, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। इस बात को नैरेटिव सेट होता है तब उसकी भी कुछ मालूमात, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने भी इलेक्शन के दौरान इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई, सच्चाई सफाई